प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं B.Sc थर्ड ईयर की एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, और इसमें जो हमारा टॉपिक चला हुआ है वो है नॉर्मल जीमैन इफेक्ट। पिछले लेक्चर में हमने नॉर्मल जीमैन इफेक्ट को डिटेल में एक्सप्लेन किया था, बहुत कुछ हमारी समझ में आ चुका है। आज हम इसी को एक एग्जाम्पल के द्वारा एक्सप्लेन करेंगे, और ये एग्जाम्पल आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मल जीमैन इफेक्ट, या फिर एक्सप्लेन दी जीमैन इफेक्ट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, या आपसे ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। देखिए, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं कि इलुस्ट्रेट का मतलब समझाना, एक्सप्लेन करना, यानी इलुस्ट्रेट द नॉर्मल जीमैन इफेक्ट फॉर PD कॉन्फ़िगरेशन। ये देखिए प्यारे बच्चों, इस तरह का ये क्वेश्चन आपसे बी पार्ट में पूछा जा सकता है। 3 नंबर में ये बात पूछी जाएगी आपके, 3 या 4 नंबर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, नॉर्मल जीमैन इफेक्ट क्या है आप देख लीजिएगा, पिछला वीडियो भी, उसमें हमने बताया था कि कोई स्पेक्ट्रल लाइन है, अगर हम उसके एक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं तो वो स्पेक्ट्रल लाइन 3 कंपोनेंट्स में रिजोल्व हो जाती है। इस प्रोसेस को हम नॉर्मल जीमैन इफेक्ट कहते हैं। एक कंपोनेंट उसमें पाई कंपोनेंट कहलाता है और बाकी 2 सिग्मा कंपोनेंट कहलाते हैं। ये जो है पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड पोलराइज होता है, और ये दोनों कंपोनेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पोलराइज होते हैं, और ये दोनों सिमेट्रिकली इक्वल डिस्टेंस पर सिचुएट होते हैं। ये बात मैंने आपको बता दी थी, यानी कि हमें पता चल गया था कि नॉर्मल जीमैन इफेक्ट क्या होता है कि द स्प्लिटिंग ऑफ ए स्पेक्ट्रल लाइन इनटू 3 कंपोनेंट when it's subjected to the external magnetic field is called normal जीमैन इफेक्ट। ये तो बात होगी, लेकिन हमें इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाना है। तो देखिए, PD कॉन्फ़िगरेशन, इसका मतलब है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में है और एक d ऑर्बिटल में है, और आप जानते हैं फॉर p इलेक्ट्रॉन, चलिए मैं लिखता भी जाता हूं साथ साथ, फॉर p इलेक्ट्रॉन L1 कितना होता है, 1 होता है, और इस ऑर्बिटल को हम 1p1 से डिनोट करते हैं, ठीक है। और अब फिर देखिए, फॉर d इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में है उसे हम L2 से लिख देते हैं। ये दीजिए L2 एंड इट इज इक्वल टू 2, और इसे हम 1d, ये d ऑर्बिटल है। खैर, ये बात करेंगे। एक और बात भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बताई थी, इसको समझना है ना, मैं समझते हुए लिखना है, ताकि एक बार जब आप वीडियो देख लोगे तो आपके ये 3 नंबर पक जाएंगे। कैसे? यहां तक बात समझ में आएगी, यहां तक तो कुछ है नहीं। अब देखना, एक चीज और मैंने आपको बताई थी कि जैसे सपोज कीजिए, जैसे ही हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो क्या होता है कि हमारा ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L स्टार जो है ना, इट स्टार्ट्स टू प्रेसेस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये बात भी मैंने आपको बताई थी, और ये देखिए ये थीटा है, और इस L का जो प्रोजेक्शन है फील्ड की तरफ उसे हम ML कहते हैं, और ML की जो वैल्यूज होती हैं वो टोटल 2L+1 होती हैं, फ्रॉम -L टू +L। और एक और बात, जितनी ML की वैल्यूज होती हैं उतने ही लेवल में हमारा जो लेवल है वो स्प्लिट हो जाता है, और जितने लेवल में स्प्लिट होता है उसी के हिसाब से फिर जो लाइन स्प्लिटिंग होती है, ये ना। तो चलिए, अब हमें L का पता है तो हम ML की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, नाउ ये जो ML है ना, ML कैन हैव, अब ये L1 के लिए कह देते हैं, कैन हैव टोटल कितनी वैल्यूज होती हैं, टोटल 2L+1 वैल्यूज होंगी। तो यहाँ कितनी हो जाएंगी, 2L1+1 वैल्यूज। कहाँ से कहाँ होती है वो भी देख लीजिए प्यारे बच्चों, लिखते जाए, समझते जाए, और अपने नंबर पक्के करते चले जाए। फ्रॉम -L to +L,
आगे बात समझ में? तो अब बताओ इसके लिए कितनी वैल्यूज होंगी ML1 की? ML1 की वैल्यूज होंगी हमारे पास -1, क्योंकि कितनी वैल्यू है इसकी? 1। तो -L से स्टार्ट करेंगे, -1, फिर 0 और फिर +1, ये 3 ही वैल्यूज होंगी। यानी कि कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो लेवल इसके कोरस्पॉन्डिंग है वो 3 लेवल्स में स्प्लिट हो जाएगा, जिसे अभी हम उसे शो भी करेंगे। तो चलिए मुझे एक और बात बता दीजिए, ML2 की क्या वैल्यूज होंगी? ML2 की जो वैल्यू होंगी वो 2 है, तो -2 से +2 तक हम लोग चलेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? -2, -1, 0, +1 और +2। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो p ऑर्बिटल है, p वाला, ये 3 कंपोनेंट्स में 3 लेवल में स्प्लिट होता है, जबकि ये d ऑर्बिटल ये वाला जो है ये 5 कंपोनेंट में स्प्लिट हो जाता है। तो चलिए इसे हम देख भी लेते हैं। इसे भी कह सकते हैं ट्रांजिशन फ्रॉम 1D2 टू 1P1 लेवल। इसको आप इस तरह से समझिए कि जैसे सपोज कीजिए ये है हमारे पास, ये जो लेवल आपको मैं शो कर रहा हूं ये है 1D2 लेवल, ठीक है। और ये है, यहां पर देखिए मैं बता रहा हूं आपको, ये जो लेवल है ये है 1P1। ये कौन सा लेवल है? 1P1 लेवल। और आप जानते हैं कि कोई भी स्पेक्ट्रल लाइन तब हमें ऑब्जर्व होती है जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर लेवल से लोअर लेवल में जंप करता है, यानी कि यहां से ये है वो ट्रांजिशन। और ये सिर्फ एक सिंगल लाइन यहां ऑब्जर्व हो रही है। ये कब हो रही है? जब हमने मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया है, यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो ये एक लाइन हमें ऑब्जर्व हो रही है। अब हमने वीक सूटेबल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया है, जिसकी वजह से ये लेवल्स जो हैं ये स्प्लिट हो जाते हैं। और कितने लेवल में स्प्लिट होते हैं? जितनी ML की वैल्यूज होती हैं। कब? जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं। तो देखिए बताइए, ये वाला जो 1P1 लेवल है ये कितने लेवल में स्प्लिट हो जाएगा? 3 लेवल्स में। और वो मैं यहां से आपको दिखा देता हूं। और जीमैन जो शिफ्ट है वो मैं वो भी बताऊंगा आपको। ये देखिए यहां पर एक लेवल ये, एक लेवल ये और एक लेवल ये, यानी कि हमारा जो P लेवल है MLN1 वो यहां पर इसकी वैल्यू -1, 0 और ये +1, एक लेवल 3 लेवल्स में स्प्लिट हो गया, ठीक है। मतलब जितनी ML की वैल्यूज होती हैं, प्रोजेक्शन ऑफ L इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उतनी लेवल में ये स्प्लिट हो गया। अब ये D लेवल ये कितने लेवल में स्प्लिट हो रहा है? ये 5 लेवल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। आप इनको इस तरीके से कह सकते हैं। ये देखिए मेरे साथ साथ आप जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो अपनी नोट्स बना रहे होंगे, और बाकी स्टूडेंट्स जो हैं सिर्फ देख रहे हैं, क्योंकि 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक तो वो होते हैं जो मेहनत करते हैं, अपने टीचर्स का कहना मानते हैं, अपने पेरेंट्स का कहना मानते हैं, और सफलता धीरे धीरे प्राप्त करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। जबकि दूसरे वो स्टूडेंट्स होते हैं जो उनको देखते हैं कि वो सफलता हासिल कर रहे हैं, और तीसरी कैटेगरी तो उनकी होती है जो आश्चर्य करते हैं कि ये इतनी सफलता कैसे प्राप्त कर लेते हैं, इतने नंबर कैसे प्राप्त कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको तो बस होता है कि ये तो चीज़ असंभव है। असंभव कुछ नहीं होती है। रेगुलरिटी, सिंसियरिटी से अगर हम लोग काम करते हैं, समझते हुए करते हैं, तो 100% स्कोरिंग की तरफ हम बढ़ जाते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, इसमें मैं अब लिख रहा हूँ हमारी ML की जो वैल्यूज़ है इस ट्रांजिशन के लिए। देखिए क्या है, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है? -2, यहाँ पर -1, यहाँ पर 0, +1 और +2, ये लेवल्स हो गए। यानी कि ये वाला लेवल हमारा 5 लेवल्स में स्प्लिट हो गया है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। सिलेक्शन रूल्स, प्यारे बच्चों अब वो कुछ सिलेक्शन रूल्स भी मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखे हैं कि
कौन कौन से ट्रांजिशंस अलाउड होते हैं। जैसे उसमें हमने आपको बताया था कि ये जो डेल्टा एम एल है इसकी वैल्यू अगर 0 है तो ये पाई कंपोनेंट के लिए होता है, बस 0 से 0 जो है वो अलाउड नहीं होता इसमें। ये 0 to 0 इज नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं है। डेल्टा एल जहाँ 0 होता है ना चेंज, तो ये पाई कंपोनेंट के लिए होता है प्यारे बच्चों, ये देखिए। और जहाँ डेल्टा एम एल की वैल्यू प्लस या फिर -1 होती है तो वो सिग्मा कंपोनेंट के लिए है, ठीक है। ये चीज हमें देखनी है। और कैसे आपको बताया था कि एक लेवल 3 लेवल्स में स्प्लिट हो जाता है। अब हम डायग्राम से देखते हैं। देखिए डेल्टा एम एल 0 कब होगी, कब, देखो ट्रांजिशन कहां से कहां हो रहा है, 1d2 से 1p1, यहां पर जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया है तो ये वाली सिचुएशन यानी एक सिंगल लाइन हमें वहां स्पेक्ट्रल सीरीज में ऑब्जर्व होगी। लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो एक लेवल 3 लेवल्स में, और ये देखिए ये लेवल 5 लेवल्स में स्प्लिट हो गया। यानी कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है 0 नहीं है, यहां पर अब हमने कुछ सूटेबल वीक मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया है, जिसकी वजह से लेवल स्प्लिटिंग हो रहा है। और उसी लेवल स्प्लिटिंग की वजह से लाइन स्प्लिटिंग होता है, और एक लाइन हमें 3 लाइन में ऑब्जर्व होती है। कैसे, वो देख लीजिए। मैं बात कर रहा हूं 0 की। इस सिलेक्शन रूल को पहले अप्लाई कीजिए। 0 कब आएगा, देखिए यहां से अब हम बात करते हैं। ये देखिए अब 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट कर दे। ये देखिए 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिलेगा, 0। और -1 में से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी हमें 0 मिलेगा। ये देखिए, और ये मिला हमें यहां पाई कंपोनेंट मिलेगा, पाई कंपोनेंट। और यहां पर डेल्टा एम एल की वैल्यू 0 है। अब बात कर लेते हैं -1 की। -1 कब होगा, देखिए -1 कब होगा, जब 0 से ट्रांजिशन हो जाएगा हमारा 1 में, 0 -1 आ जाएगा। या फिर -1 से 0 में, ये देखिए -1 -0 फिर भी 0 -1 आएगा। या फिर -2 से -2 टू -1, ये देखिए यहां पर जो डेल्टा एम एल की वैल्यू आएगी प्यारे बच्चों वो -1 आती है, और यहां हमें सिग्मा कंपोनेंट मिलता है। एक सिग्मा कंपोनेंट यहां मिल गया है। अब +1 की बात कर लेते हैं। जैसे यहां से अगर हम बात करें 1 to 0, तो 1 में से माइनस, ये देखिए ये आ गई, ये कौन सी आ गई, 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +1 बचेगा। मैं अब +1 की बात कर रहा हूं। और फिर देखिए 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाली ट्रांजिशन देखिए, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +1 बचेगा, वो भी सही है। और 0 में से जब -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी हमें +1 ही मिलेगा। यानी कि ये हो गया जब डेल्टा एम एल की वैल्यू +1 है, और इस तरह से ये भी हमें सिग्मा कंपोनेंट मिल गया। यानी कि आपने क्या देखा कि जैसे ही हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, सूटेबल वीक मैग्नेटिक फील्ड, तो एक लेवल इस तरह से डिफरेंट लेवल्स में स्प्लिट हो जाता है, जिसकी वजह से लाइन स्प्लिटिंग होती है। और फिर हमें एक लाइन जो है वो 3 लाइंस में ऑब्जर्व होता है, जिसमें आप देख रहे हैं जो सेंट्रल लाइन जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होती है वो पाई कंपोनेंट कहलाता है, और जो बाकी के जो 2 कंपोनेंट जो सिमेट्रिकली सिचुएटेड होते हैं दोनों तरफ, उन्हें हम कहते हैं सिग्मा कंपोनेंट। तो ये एक तरह से हमने नॉर्मल जीमैन इफेक्ट को एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, इसमें एक चीज और देखी जाती है प्यारे बच्चों, जीमैन शिफ्ट। जीमैन शिफ्ट क्या होती है, ये देखिए कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि फाइंड द इक्वेशन या एक्सप्रेशन ऑफ द जीमैन शिफ्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने आपको बताया था ना पीछे कि देखिए यहाँ 3 लेवल्स ऑब्जर्व होते हैं, और उसमें जो फ्रीक्वेंसी सेपरेशन होती है वो कितनी बताई थी, ±EB/4πm। यही तो थी जिसको हमने ± लार्मर फ्रीक्वेंसी कहा था। ये देखिए ये जो 3 लेवल्स हमें दिखाई देंगे, ये और ये, इनके बीच का ये जो गैप है वो इतना है, ये फ्रीक्वेंसी सेपरेशन है।
जिसे हम जीमैन शिफ्ट कहते हैं, तो इसको हम निकालना होगा। चलिए एक चीज़ मुझे और बताइए, आप एक फार्मूला जानते हैं, C इजकल टू म्यू लैम्डा होती है, ये रिलेशन है ना फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में। कोई बात नहीं, तो आप मुझे बताइए फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, C बाई लैम्डा। ये देखिए C बाई लैम्डा ये हो गई है। इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। यहाँ से आप बताइए मुझे कि डेल्टा म्यू कितना हो जाएगा, जब हम इसको करें, C तो कॉन्स्टेंट है, माइनस C बाई लैम्डा स्क्वायर और इंटू डेल्टा लैम्डा, यही तो हो गया। यहां से डेल्टा लैम्डा की वैल्यू निकाल लीजिए प्यारे बच्चों। डेल्टा लैम्डा कितना हो जाएगा, हम चाहते हैं कि एक वेवलेंथ में कितना सेपरेशन आता है, वो चीज़ हम यहाँ से निकाल सकते हैं। और वो देखिए ये कितना हो जाएगा, माइनस लैम्डा स्क्वायर बाई C इंटू डेल्टा म्यू। और डेल्टा म्यू की वैल्यू हमने यहाँ पहले से, इसकी वैल्यू यहाँ आप और रख सकते हैं, यानी कि डेल्टा लैम्डा इट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर बाई C इंटू EB बाई 4 पाई m। प्यारे बच्चों, ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं, ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं, इसी इक्वेशन को हम कहते हैं, दिस इक्वेशन गिव दी जीमैन शिफ्ट। आप इसको कह सकते हैं इस तरीके से, दिस इक्वेशन गिव दी जीमैन शिफ्ट। तो प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा ना आपको। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि एक्सप्लेन या इल्यूस्ट्रेट द नॉर्मल जीमैन इफेक्ट फॉर पीडी कॉन्फ़िगरेशन, या फिर इक्वेशन दे दें, कहें कि एक्सप्लेन द ट्रांजिशंस फ्रॉम 1D2 टू 1P1 यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल जीमैन इफेक्ट, तो भी आपको यही करना क्या है, सबसे पहले आप नॉर्मल जीमैन इफेक्ट की सिंपल सी डेफिनेशन दे दीजिए, और उसके जस्ट बाद अच्छा लगेगा अगर आप बहुत बढ़िया ढंग से लिखेंगे और फिर आप कह दीजिए कि यहाँ पर क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में है, d इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में है, तो p के लिए L1 की वैल्यू क्या होती है, d के लिए क्या होती है, और जितने ml की वैल्यूज होती हैं उतने में वो लेवल स्प्लिट हो जाता है। जैसे ये लेवल 3 लेवल में स्प्लिट हो रहा है, ये 5 लेवल में स्प्लिट हो रहा है, और लेवल स्प्लिट की वजह से ही ये लाइन स्प्लिट होती है, यानी कि एक लाइन हमें 3 लाइन्स में ऑब्जर्व होती है। जीमैन शिफ्ट ये फार्मूला भी आप ड्राइव कर सकते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि इसे एग्जाम्स में पूछ लेते हैं किसी न्यूमेरिकल वगैरह में या कभी, तो आपको। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये आर्टिकल एक बार देखते ही आपको समझ में आ गया होगा। आप को सारे क्वेश्चंस, जितने भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे, 1 बाय 1 करके हम उनको पूरा समझाएंगे। पहले हमारा लक्ष्य है कि एक बार बेसिक बातें बता दें, फिर एग्जाम प्रिपरेशन की तरफ भी हम ध्यान देंगे, उसके वो क्वेश्चंस भी हम आपके सोल्व करवाएंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी यही है कि आप अपनी इन दोनों चैनल्स, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उनसे जुड़े रहिएगा, उनको सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो, और अगर पहले से ही हैं तो अपने दूसरे अच्छे जो आपके साथी हैं उनको भी शेयर कीजिएगा। और बेटे कमेंट्स ज़रूर करते रहें, लाइक तो आप कर ही देंगे अगर आपको कोई चीज़ समझ में आती है, तो ये आपका दायित्व बनता है और हमें इससे एनर्जी मिलती है। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अनोमलस जीमैन इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक बहुत अच्छे से आप तैयारी करते रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।